मैं हरेंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी में। भैया जी आज हम पढ़ने वाले हैं मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य में बहुत बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए, पर आज हम दो राजाओं की बात करेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य और आपके बिंदुसार। दिल्ली पुलिस के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है। साथ ही साथ कोई भी आप एग्जाम दो, गवर्नमेंट एग्जाम दो, उसमें सभी में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलो जी, पहला टॉपिक है चंद्रगुप्त मौर्य। उससे पहले देखो मैं एमसीक्यू क्वेश्चन कर रहा हूं आपको, उससे पहले कुछ ओवरव्यू हम ले रहे हैं। क्लियर है? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? सबसे पहला बात है चंद्रगुप्त मौर्य कौन था। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य द्वारा बनाया हुआ एक ब्रह्मोस मिसाइल था। भारत की सबसे पावरफुल मिसाइल कौन सी है? ब्रह्मोस मिसाइल। तो उस समय चाणक्य ने भी एक ब्रह्मोस मिसाइल बनाई अखंड भारत का निर्माण करने के लिए, जिसका नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य। देखो, जब भारत पर सिकंदर का आक्रमण हो रहा था तो तक्षशिला पर उसने आक्रमण किया। तो तक्षशिला पर जब आक्रमण किया तो वहां के जो प्रोफेसर है, उनमें एक प्रोफेसर थे जिसका नाम था चाणक्य। जब चाणक्य ने सिकंदर की विशाल सेना देखी तो उन्होंने अंदाजा लगा लिया कि इसका अभियान भारत की तरफ चल रहा है। अगर ये किसी कारण से भारत में एंट्री मार गया तो भारत में तो छोटे छोटे राजा हैं, उनको तो ये कुचलता हुआ चला जाएगा। इतना तो सोचा ही था। कुछ समय बाद इसने झेलम नदी के किनारे राजा पोरस को बुरी तरह से हरा दिया। उस समय राजा पोरस सिंध प्रांत का बहुत ज्यादा शक्तिशाली राजा हुआ करता था। तो चाणक्य को बिल्कुल 100% श्योर हो गया कि भैया ये भारत में जाकर बहुत बड़ा हल्ला मचाएगा, कलह कर देगा। तो चाणक्य ने सभी प्रोफेसरों की मीटिंग बुलाई। उसने कहा कि भारत में मगध साम्राज्य सबसे ज्यादा शक्तिशाली साम्राज्य है। उस पर राज कौन क्या करता था? नंद वंश के राजा घनानंद। तो उन्होंने कही अगर घनानंद को समझा दिया जाए और मना लिया जाए कि सिकंदर आ रहा है भारत में, उसे आने से पहले ही रोक दिया जाए तो भारत बच जाएगा, वरना भैया सिकंदर भारत में वो कलेश मचाएगा जो इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिख दी जाएगी कहानी। तो भैया सबको पता था घनानंद बहुत बड़ा अश्लील राजा है, गंदा राजा है, घमंडी राजा है। तो भैया सभी प्रोफेसरों ने कहा कि चलो तुम्हारा ये प्रस्ताव हम मान तो ले रहे हैं, पर उसके गले में घंटी बांधेगा कौन जाकर घनानंद को समझाएगा? घनानंद तो खुद में अपनी एक बहुत बड़ी आत्मा है। तो भैया प्रोफेसरों के कहने पे चाणक्य ने कहा चलो जी हम घंटी बांधेंगे। चाणक्य चले गई मगध। जब चाणक्य मगध पहुंचे तो दरबार पर खड़े हुए लोगों से, जो दरबारी होते हैं, उनसे कहा कि गुरु अपने राजा से कहो कि एक ब्राह्मण तक्षशिला से आए हैं, उन्हें आपसे मिलना है। भैया जाके दरबारी पहुंचा राजा के पास। राजा जी एक ब्राह्मण आया है जो तक्षशिला का अपने आप को प्रोफेसर बता रहा है, उसे आपसे मुलाकात करनी है। तो मैंने क्या बताया? घमंडी राजा था। उसने कह रहे कोई प्रोफेसर वोफेसर ना, कोई पंडित ना, भगा सब यहां से। भैया ये बात कह दी। अब दरबारी ना कह, ब्राह्मण से कह दी, चाणक्य से कह दीजिए ऐसे ऐसा बात है। तो उन्होंने कहा कोई ना, गुस्सा होंगे, 2 दिन बाद मिल लेंगे। भैया चाणक्य को उनके दरवाजे पर खड़े खड़े 3 से 4 दिन हो गए, पर घनानंद ने उन्हें बुलाया ही नहीं। जब भी वो पूछे घनानंद क्या कर रहे हैं? बिजी है। चाणक्य कहने लगे कौन सा ऐसा काम है जहां मैं इतना बिजी है कि एक ब्राह्मण से मिलने के लिए 2 मिनट को टाइम ना है? भैया गुस्सा में चाणक्य पहुंच गए घनानंद के दरबार में। वहां जाकर देखो घनानंद तो भैया नृत्य देख रहा है, दारू पी रहा है, अय्यासी कर रहा है। भाई पंडित जी को लगा बहुत सदमा सा कि ये अपने मजे में मस्त है और वहां सिकंदर इन पर चढ़ाई करने को तैयार है। तो उसने समझाया चाणक्य ने कि महाराज ऐसे ऐसे सिकंदर आ गया है और सिकंदर ने बहुत सारे देशों को जीत लिया है। अब उसका नंबर भारत को जीतने पे है और पूरे भारत में तुम ही एक इतनी बड़ी शक्ति हो जो सिकंदर को रोक सकते हो। भाई घनानंद ढाक के पेड़ पर चढ़ कर हाँ हम ही शक्ति हैं, हम ही रोकेंगे। तो महाराज कैसे ही बार रोको? अरे जब आएगा जब रोक लेंगे, अभी आया तो ना, जब आएगा जब रोक लेंगे। भैया बहुत देर बेसबाजी करते करते हो गई, पर घनानंद ने कोई भी ये ना कहा कि हाँ मैं तैयार हूं। अब वो बात बढ़ गई बहुत ज्यादा। पंडित जी में और राजा साहब में आपस में हो गई मतभेद। तो पंडित राजा साहब उठे घनानंद और उन्होंने मारी एक ऐसी लात किनके? चाणक्य गिर गए दरबार में। अब चाणक्य को अपना अपमान लगा बहुत बुरा। चाणक्य ने कही बेटा तूने मेरा अपमान करो। चाणक्य ने अपनी चुटिया ली और चुटिया की गांठ खोल दी और घनानंद से ये कहा
कि जब तक मैं तेरा अस्तित्व नाश ना कर दूंगा तब तक इस चुटिया में गांठ ना मारूंगा। ये कह के भैया चाणक्य आ गए। अब चाणक्य गरम जोश से भैया डायलॉग चिपकाता आए घनानंद को। अब भैया अब बदलाव कैसा लिया जावे? भाई चाणक्य सोचते सोचते एक जंगल में तो जा रहे जहां कुछ बच्चे शिकार कर रहे। उनमें से एक लड़का था जिसका शिकार करने का तरीका बिल्कुल क्षत्रियों की तरह था। तो उसने कहा कि ये शिकारी का बेटा तो नहीं है, ये एक क्षत्रिय है। वो उस बच्चे के पास गया, बच्चे से बात करी। उसने कहा कि मेरे मालिक वो हैं, उनसे आप बात कीजिए। जब उसने बड़े शिकारी से बात करी तो चाणक्य ने उस बच्चे को 1000 दिनार देके, वो पैसा देके उसे खरीद लिया। और कहां लेके आए? तक्षशिला ले आए। और तक्षशिला लाकर तक्षशिला में जब उसकी एंट्री कराई तब विवाद हो गया, क्योंकि तक्षशिला का एक रूल था, वहां पर या तो क्षत्रिय शिक्षा ग्रहण कर सके या कर सके आपके ब्राह्मण। अब भैया ये ना तो क्षत्रिय था ना ब्राह्मण था, क्योंकि इसके बारे में डाटा था ही ना चाणक्य के पास में। फिर भी चाणक्य सबसे लड़ झगड़ के इसको एंट्री दिलाई दी। और भाई साहब इसको इतना बड़ा महान योद्धा बना दिया जिसका नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य। अब भैया चंद्रगुप्त मौर्य जब राजा बना दिए उन्होंने, तो राजा बनते ही उन्होंने क्या करा? छोटे छोटे कबीलों को जीतना चालू किया, जो घनानंद से क्या थे? पीड़ित थे, कुछ सिकंदर से पीड़ित थे। तो छोटे छोटे लोगों को मिलाकर, कबीलों को मिलाकर इसने बहुत बड़ी विशाल सेना बना ली। और विशाल सेना मिलाते ही इसने किस पर कर दिया? आक्रमण मगध पे। अब मगध पे आक्रमण करके सीधा लपेट दिया कौन? घनानंद। घनानंद की कर दी किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने मृत्यु। और फिर भैया चाणक्य ने अपनी चुटिया में गांठ लगा ली। अब क्या है? अब तो भैया चारों तरफ अस्तित्व पर आ गए कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे मगध साम्राज्य को अपने अंडर में ले लिया। और जो लोग छोटे छोटे राजा जो इनसे वो करते थे, मगध का साम्राज्य घनानंद ने तो, महापद्मनंद ने कम बनाया था, पर भाई साहब एक विशाल साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने, अखंड भारत का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे भारत में कर दिया। चंद्रगुप्त मौर्य देखो, इनकी माता का नाम था मूरा। इनकी माता का क्या नाम था? मूरा। मूरा इनकी माता का नाम था, जो मयूर पालने का काम क्या करती थी? मोर पाला करती थी। देखो अगर इतिहास देखोगे ना, चंद्रगुप्त मौर्य का जो इतिहास है बहुत ज्यादा विवादों में है, मतभेद में, कोई स्पष्टीकरण नहीं है चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्य वंश के बारे में। पर जो चीजें स्पष्टीकरण है वो चीजें मैं सभी आपको यहां करा दूंगा, ठीक है? तो देखो महापद्मनंद को दूसरा परशुराम कहा गया है। तो दूसरा परशुराम का मतलब क्या? उसने सभी क्षत्रियों का क्या कर दिया था? नाश कर दिया था। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य के पिताए, उनको भी किसने? महापद्मनंद ने मार दिया था। और जब मार दिया तो माता मूरा इस बच्चे को बचाकर जंगलों में चली गई और मोर पालने का काम करने लगी। जब राजा के सैनिकों ने इसको देखा कि एक बच्चा एक औरत है और मोर पाल रहे हैं, तो ये तो भाई ये दास है, ये कोई क्षत्रिय नहीं है, क्योंकि क्षत्रियों का ये काम था ही नहीं। तो भैया इस कारण से उनकी जान बच गई। अगर उन्हें गलती से भी पता पड़ जाता कि ये क्षत्रिय हैं, तो भाई साहब चंद्रगुप्त मौर्य को बचपन में ही मार दिया जाता। क्लियर है? अब देखते हैं इनके बारे में और चीजें। ये तो थी कहानी। अब देखते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो मौर्य वंश की स्थापना किसने करी? चंद्रगुप्त मौर्य ने करी। लिबरेटर ऑफ इंडिया या भारत का मुक्तिदाता किसको कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। 2 बार एग्जाम में यहां से इस पे क्वेश्चन पूछ लिया गया है। अगला पोलिबोधक। पोलिबोधक किसको कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। इसको पोलिबोधक क्यों कहा गया? भैया इसने ना, इसकी मगध की राजधानी थी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र को अस्तित्व में अच्छी तरीका से लेके आया था ये, तो इसलिए इसको क्या कहा गया है? पोलिबोधक भी कहा गया है। भैया अगर मैं राजधानी की बात करूं तो मैंने अभी बताया पाटलिपुत्र। एक क्वेश्चन पेपर में आता है कि पाटलिपुत्र का पुराना नाम क्या है, तो याद रखना कुसुमपुर पुराना नाम है। अगले देखते राज चिन्ह की अगर मैं बात करूं तो भैया इनका संबंध मोर पालने से था, तो इन्होंने अपना राज चिन्ह मयूर रखा। क्लियर है भाई? आगे देखो यूनानी। देखो मैंने क्या कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बहुत ज्यादा विवाद है। कुछ यूनानी लोग थे, यूनानी इतिहासकार है, जो इसको भिन्न भिन्न नाम से जाना करते थे, जैसे सेंड्रोकोटस। सेंड्रोकोटस किसका नाम है? चंद्रगुप्त मौर्य का। एंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस किसका नाम है? चंद्रगुप्त मौर्य का।
कोप्टस, कोप्टस पे यहाँ पे कोप्टस, सेंड्रोकोप्टस किसका नाम है? चंद्रगुप्त मौर्य का। ये तीनों के तीनों नाम से एग्जाम में कम से कम 10+ बार क्वेश्चन आ चुके हैं। एग्जामिनर कह देता है एंड्रोकोटस किसका नाम है, आप बता दोगे चंद्रगुप्त मौर्य का। सेंड्रोकोटस किसका नाम है? चंद्रगुप्त मौर्य का। सेंड्रोकोप्टस किसका नाम है? चंद्रगुप्त मौर्य का। आगे चलते हैं भैया। अब देखो, अब ये जो यूनानी लोग हैं इनको कैसे पता चला कि भाई साहब ये ही चंद्रगुप्त मौर्य के नाम है? सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त को कहा जाता है, एंड्रोकोटस चंद्रगुप्त को कहा जाता है। उसके पीछे का रीजन है विलियम जोन्स। विलियम जोन्स कौन थे? इन्होंने भारतीय साहित्य का जो अनुवाद विभाग है, भारतीय साहित्य का अनुवाद विभाग था, उसकी स्थापना करी 1984 में। कितने में? 1984 में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना भी इन्होंने ही करी थी। देखो, कोई भी विदेशी जब भारत में आते, अंग्रेज बड़े माइंडेड थे, जब वो भारत में आए तो भारत की साहित्य को जानने के लिए उन्होंने क्या करा? भारत के इतिहास को पढ़ा, भारत की पुरानी किताबों को पढ़ा। तो उन किताबों को तो वो पढ़ नहीं पाए क्योंकि वो संस्कृत में लिखी हुई थी। तो उन्होंने क्या किया? उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करवाया, अंग्रेजी में कन्वर्ट करवाया, क्योंकि उसका अनुवाद करवाया जिससे वो आसानी से समझ जाए। तो उन किताबों में ही चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस, सेंड्रोकोप्टस कहा गया है। क्लियर है भाई? आगे देखते हैं। विशाखा दत्त की एक कृति है मुद्रा राक्षस। विशाखा दत्त ने एक किताब लिखी जिसका नाम है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न वर्ग का कहा गया है। आ जाता है किस में से? निम्न कुल का कहा गया है। तो किस में कहा है? मुद्रा राक्षस में। भैया, घनानंद की मृत्यु करी किसने करी? घनानंद किसने मारा? नंदवंश का अंत किसने करा? चंद्रगुप्त मौर्य ने अंत किया। चाणक्य, भाई साहब चाणक्य के कहने पे ही तो लपेटा, चाणक्य ने तो चंद्रगुप्त को बनाया था। चंद्रगुप्त की ब्रह्मोस मिसाइल कौन है? जो चाणक्य की ब्रह्मोस मिसाइल कौन है? भैया, ब्रह्मोस मिसाइल चंद्रगुप्त मौर्य ही तो था। तो चाणक्य के कई नाम है, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। इसने हेल्प करी भैया घनानंद को मारने में और इस व्यक्ति को राजा बनाने में। भैया, चाणक्य ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र, जिसका संबंध किससे है? राजनीति से। आगे चलते हैं भैया, आगे देखो। अब देखो, एक 2-3 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपरों में कई बार पेपर में आती है। जैन धर्म का अनुयायी था। क्वेश्चन आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानते थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य स्टार्टिंग के बारे में तो पता नहीं किस धर्म को मानते थे, पर अंत में इन्होंने जैन धर्म अपनाया था। तो ये जैन धर्म के अनुयायी थे। इनके गुरु का नाम क्या था? भद्रबाहु। इनके गुरु का क्या नाम था? भद्रबाहु। अब भैया क्या हुआ, जब भद्रबाहु कहीं चले गए, इनके गुरुदेव कहीं चले गए, तो मगध में 12 साल का अकाल पड़ा। भाई साहब, अकाल तो 1 साल का ही बहुत बड़ा होता है, पर चंद्रगुप्त मौर्य के काल में मगध साम्राज्य में 12 साल का अकाल पड़ा। जिस अकाल, देखो मगध के पास इतना पैसा था कि वो अपनी जनता का ध्यान रख ले, पर भैया 1 साल का अकाल ही बहुत बड़ा अकाल होता है। यहां तो 12 साल का अकाल पड़ गया। जब 12 साल का अकाल पड़ा तो भद्रबाहु आए कहां पे? चंद्रगुप्त मौर्य के पास बुलाए। न महाराज, 12 साल हो गए, अकाल पड़ रहा, कहा करूं? तो भद्रबाहु ने कहा, बेटा ये अकाल तुम्हारे कर्मों का नतीजा है। तुमने अखंड भारत का निर्माण किया। अखंड भारत का जब तुमने निर्माण किया तो तुमने कितने निर्दोषों को मार दिया, कितनी औरतों का स्वाहा उजाड़ दिया। तो चंद्रगुप्त मौर्य कहने लगा, ये तो बात सही है, मैंने राज्य विस्तार के चक्कर में बहुत सारे लोग मारे। तो उनकी ये बद्दुआ है, इसका एक ही इलाज है, आप जाओ, जैन धर्म अपना लिया है तुमने, आप जाओ कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में जाओ, सल्लेखन, ये आता है, सल्लेखन व्रत करो, गद्दी को छोड़ो, गद्दी छोड़कर आप जैन धर्म अपना रखा है, सल्लेख व्रत करो, व्रत कर लो और अपने भगवान का नाम लो, इस मोहमाया को छोड़ दो। तो भैया भद्रबाहु के कहने पर ये कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में चले गए। कर्नाटक के किस जगह चले गए? श्रवणबेलगोला में। वहां पर इन्होंने एक व्रत रखा, सल्लेखना, क्या? सल्लेखना व्रत। सल्लेखना व्रत रखा और अपने प्राण त्याग दिए। एग्जामिनर ने कई बार यहां से क्वेश्चन पूछा है, चंद्रगुप्त मौर्य
किस पहाड़ी पर गए थे? तो भैया ये गए थे चंद्रगिरी पहाड़ी पर। कहां पर? चंद्रगिरी पहाड़ी पर, श्रवणबेलगोला में ही है। वहीं पर भद्रबाहु और चंद्रगुप्त मौर्य का क्या है? एक मंदिर बना हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य और भद्रबाहु का वहां पे क्या है? एक मंदिर बना हुआ है। आगे चलते हैं। ये तो मैंने बता दिया कि माता मुराती मोर पालने का काम किया करते थे। जब इनकी मृत्यु हो गई, श्रवणबेलगोला ये चले गए, तो इन्होंने क्या किया? अपने बेटे को बिंदुसार को क्या किया? गद्दी पर बैठा दिया। एक मैं बात बताता हूं, बिंदुसार ने ना 1 इंच भी, एक सुई के बराबर भी राज्य का विस्तार नहीं किया, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने ही खुद इतना बड़ा वो बना के इसको साम्राज्य दे दिया था जिसका कुछ जवाब ना। देखो, चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईस्वी में सेल्यूकस निकेटस के हराया। सेल्यूकस निकेटस कौन था? देखो, जब सिकंदर भारत से गया था तो उसका सेनापति था सेल्यूकस निकेटस। सेल्यूकस निकेटस ने क्या करा? जो सिंध प्रांत था उस पर इनका कब्जा था, तो वहां का ये राजा था। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटस को हराया। जब सेल्यूकस निकेटस हार गया तो इनके बीच में एक संधि हुई। संधि में क्या हुआ? सेल्यूकस निकेटस ने कहा कि यार मेरे पास तो लड़की है, तू राजा है, मैं अपनी लड़की का ब्याह तेरे साथ कर दे रहा हूं, हम दोनों के रिलेशन बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो क्या किया इसने? अपनी पुत्री कारलिया, क्या नाम है? कारलिया, और एक उसका उपनाम क्या है? हेलेना। कारलिया, हेलेना, दोनों एक ही नाम है। इससे कर दिया विवाह, और विवाह करते ही इसे दहेज में क्या मिला? काबुल, कंधार, हेरात और मकरान। कहने का मतलब 4 बड़े राज्य इसको किस में मिल गए? दहेज में मिल गए। क्लियर है? उसके बाद में मैगस्थनीज कौन था? क्वेश्चन आता है। सबसे पहले कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? मैगस्थनीज आया था। ये कौन था? सेल्यूकस निकेटस का राजदूत था। इसलिए ये एक पुस्तक लिखी, इंडिका। क्लियर है? इंडिका लिखी। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच का जो युद्ध है उसके बारे में हमें जानकारी कौन देता है? उसके बारे में जानकारी देता है एपियानास। क्या देता है? एपियानास। सेल्यूकस निकेटस को चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी उपहार में दिए थे। कितने? 500 हाथी उपहार में दिए थे। चलो जी, ये घटनाएं हो गई। आगे देखते हैं। अब आता बिंदुसार। मैंने कहा बिंदुसार ने एक सुई के बराबर भी क्या नहीं किया? राज्य विस्तार नहीं करा, परंतु इसको ना फिर भी बहुत बड़ी उपाधि दी गई। जैसे बिंदुसार का जो कार्यकाल है 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व रहा। अमित्र घात किसको कहा जाता है? बिंदुसार को कहा जाता है अमित्र घात, शत्रुओं का नाश करने वाला। इसका प्रधानमंत्री, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन है? चाणक्य। चाणक्य होने लगे, बुढ़ापे में आ गए, तो इन्होंने क्या किया? बिंदुसार का जो नया प्रधानमंत्री था उसका नाम था खल्लाटक। क्या नाम था? खल्लाटक। यूनानी लोग बिंदुसार को अमित्रकेटस, अमित्रोकेटीज, 2 शब्दों से बुलाया करते थे। अमित्रोकेटस, अमित्रोकेटीज। इसका मतलब होता दुश्मनों का विनाश करने वाला। जैन ग्रंथों में सिंह सेन कहा गया है। सिंह सेन किसको कहा गया है? बिंदुसार को कहा गया है। किसमें? जैन ग्रंथों में। आगे चलते हैं। तक्षशिला में देखो भाई, तक्षशिला में हो गया विद्रोह। तक्षशिला में जब विद्रोह हो गया, जब बिंदुसार राजा थे, तो इन्होंने अपने बड़े बेटे को वहां भेजा, पर बड़ा बेटा उस विद्रोह को रोक नहीं पाया। तो इसका एक पुत्र था जिसका नाम है अशोक, जो आगे जाके अशोक महान बनेगा। उसने क्या किया? उसने भैया तक्षशिला पहुंचा, तक्षशिला पहुंचकर विद्रोह को दबा दिया। तो अशोक की क्या ही, बिंदुसार की नजर में क्या हुई? इमेज बढ़ गई। क्लियर है? ये भैया ना तो जैन धर्म को मानता था, ना ही मानता था बौद्ध धर्म को। ये था आजीवक संप्रदाय का अनुयायी। क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है। वायु प्राण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है। क्या कहा गया? भद्रसार कहा गया है। आगे चलते हैं। उसके बाद भाई साहब यहां पे मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें बनती हैं। देखो, यूनान, भारत का पश्चिमी यूनानियों के साथ भाई इनके पापा जमाई है उनके यूनानियों की साइड से, क्योंकि हेलेना इनकी माता थी, जो इंटरनेशनल ब्याह हुआ था इतिहास में पहली बार। तो भैया यूनानियों से इनके बहुत अच्छे संबंध थे, जिनमें एक संबंध किसका है? सीरिया के राजा एंटीयोकस प्रथम। एंटीयोकस प्रथम, एंटीयोकस प्रथम ने एक अपना राजदूत भेजा था जिसका नाम था डाइमेकस।
क्या नाम था? डाईमेकस। सीरिया के राजा एंटियोकस फर्स्ट, उन्होंने अपना एक राजदूत भेजा जिसका नाम था डाईमेकस। सीरिया के राजा से बिंदुसार ने सूखी अंजीर, मीठी शराब और एक दार्शनिक की बात करी। तो भैया वहां के राजाओं ने मीठी मदिरा, मीठी शराब, सूखी अंजीर ये चीजें तो भेज दी, पर भैया दार्शनिक नहीं भेजा। उन्होंने कहा कि हमारे यहां दार्शनिक को भेजने की प्रथा नहीं है, हम अपना दार्शनिक नहीं भेजेंगे। दूसरा भैया रिलेशन मिस्र के साथ। मिस्र के जो राजा है टैलमी द्वितीय फिलाडेल्फस, क्या नाम था? टैलमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने अपना राजदूत भेजा जिसका नाम क्या था? डायनोसियस भेजा था। अवंती का उपराजा कौन था? अवंती का उपराजा था अशोक, क्योंकि भाई जब छोटे छोटे राज्य थे तो उनके राजा भी बनाने जरूरी है, तो इसने वहां कौन बैठाए? अपने बेटे बैठाए थे। क्लियर है भाई? ये कहानी आपको यहां समझ में आ गई होगी। अब चलते क्वेश्चन आंसरों पर फटाफट, क्योंकि कुछ नहीं है, अब तो सीधा सीधा आंसर दोगे क्योंकि तुम्हें पूरी कहानी पता चल गई होगी। चाणक्य का अन्य नाम क्या है? चाणक्य को भाई अन्य नाम क्या है? भट्ट स्वामी ना, विष्णुगुप्त या कौटिल्य। चाणक्य के 3 नाम है, चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य। तो इनका उपनाम दूसरा नाम क्या था? कौटिल्य था। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? मैकियावेली का प्रिंस, ये क्या है? मैकियावेली जो है एक इतिहासकारक है, उन्होंने राजनीतिक शास्त्र लिखा जिस पुस्तक का नाम है द प्रिंस। तो इन्होंने राजनीतिक शास्त्र लिखा भारत से बाहर। तो भारत में किसने राजनीतिक शास्त्र लिखा था? आपके लिखा था कौटिल्य ने। तो कौटिल्य को क्या कहा जाता है? भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। क्लियर है भाई? अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। बिंदुसार ने विद्रोह को कुचलने के लिए अशोक को कहां भेजा था? भाई अशोक कहां का राजा था? उज्जैन का राजा था। पर तक्षशिला में हो गई कलेश। पहले तो बड़े बेटे को भेजा, बड़े बेटे पे कुछ हुआ नहीं, फिर अशोक को भेजा और अशोक ने तक्षशिला में जाके क्या कराया? विद्रोह को रुकवा दिया। तो कहां भेजा था? ये तक्षशिला भेजा था। अगले क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? इसने कहा प्राचीनतम राजवंश। देखो नंद वंश, हरेक वंश, इनके बाद में जो राज्य अस्तित्व में आया, जो बहुत बड़ा अस्तित्व जिसने बनाया वो था मौर्य साम्राज्य। कौन सा? मौर्य साम्राज्य। इसी को ही प्राचीनतम राजवंश की संज्ञा दी गई है। एसएससी 2002 में ये क्वेश्चन पूछा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? कौटिल्य चाणक्य प्रधानमंत्री है भैया चंद्रगुप्त मौर्य के। क्लियर है? आगे देखते हैं। 2005 में आया था आरआरबी रेलवे में। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने सबसे ज्यादा देखो चंद्रगुप्त का जो शासन था उसका विस्तार कराने में किसने माइंड लगाया, किसने राजनीति करी? तो उनका नाम था चाणक्य। क्या नाम था? चाणक्य। आरआरबी एआरओ 2002 में, आरआरबी 2003 में। भाई साहब सभी क्वेश्चन पेपर सेट के आए हुए क्वेश्चन है, ये याद रखना। देखो आरआरबी 2002 और 2004 में क्वेश्चन पूछा गया, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था। मैंने अभी क्या बताया? जैन धर्म किसने अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने अपनाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त के जो बेटा है बिंदुसार वो आजीविक संप्रदाय को मानते थे, उनके जो बेटा है अशोक वो बुद्ध धर्म को मानेंगे। तो सभी ने अलग अलग धर्म अपनाया। तो भैया चंद्रगुप्त मौर्य ने ही अंतिम दिनों में क्या अपनाया था? वो अपनाया था जैन धर्म। क्लियर है? 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? भाई सीधा सा आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी थी। अगला क्वेश्चन, अरे बड़े छोटे, मैंने कहानी जो पढ़ाई है ना, अगर कहानी आपने सही तरीका से सुनी होगी तो आंसर फटाफट लगाए चले जाओगे। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? प्रचलित मुद्रा का नाम था पण, जो चांदी की हुआ करती थी। किसकी? चांदी की। मौर्य साम्राज्य में ये चलती थी, लेन देन में ये मुद्रा चलती थी जिसका नाम था पण। आरआरबी 2005 में ये क्वेश्चन आया है। अगला क्वेश्चन यह है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? मौर्य वंश का शासक कौन नहीं है? बिंदुसार शासक था। क्लियर? ये नहीं, ये भाई ये अजातशत्रु मौर्य वंश का शासक नहीं है। अजातशत्रु किसका है? हर्यक वंश का। पिताजी का नाम बिंबिसार,
और यहां पे एक है बिंदुसार, बिंबिसार, बिंदुसार, दोनों अलग अलग है। बिंबिसार का हर्यक वंश से रिलेशन है, हर्यक वंश की नींव डाली उसने। और बिंदुसार कौन है? मौर्य वंश से है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे? बेटा थे। अगला क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन, मुद्रा राक्षस के लेखक निम्न में से कौन है? मुद्रा राक्षस लिखा किसने था? ये लिखा था विशाखा दत्त ने। और देखो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, आरआरबी में, एसएससी जीडी 2020 में भी ये क्वेश्चन आया है। क्लियर है भाई? अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बताओ, कई बार पे दिल्ली पुलिस में भी आया हुआ क्वेश्चन है। विशाखा दत्त की प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस में किसके ऊपर लिखी गई है? प्राचीन हिंदू जनजाति देवी देवताओं के ऊपर नहीं भाई, एक आर्य राजकुमार और एक कबीला ना। अगला, दो आर्य कबीलों के बीच में, सत्ता के बीच में ना। मुद्रा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की संधियों के, भाई चंद्रगुप्त मौर्य के काल में लिखी गई, और इससे रिलेटिव ही इसमें जानकारी आपको मिलेगी। अगला क्वेश्चन, मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? भाई साहब, अखंड भारत का निर्माण किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो जीता किसने होगा? चंद्रगुप्त मौर्य ने। खेल खत्म। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के लेखक के समकालीन था? अर्थशास्त्र जब लिखा गया तो उसके समकालीन कौन था? अशोक तो बहुत बाद में आया, चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। क्योंकि ये किसने लिखा था? कौटिल्य ने। कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश का कब्जा हो गया? नंद वंश के अंतिम राजा कौन है? घनानंद। किसने मारे? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन से साम्राज्य की स्थापना करी? मौर्य वंश की। तो कौन सा वंश आया? मौर्य वंश आया। एसएससी 1999 में आया था ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन था? भैया चाणक्य कहां का टीचर है? कहां का? तक्षशिला का। तब सबसे ज्यादा जो वो थी वहां एजुकेशन का वो था, वो कौन सा था? तक्षशिला। क्या थी? तक्षशिला। बिहार पीसीएस में 2005 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैगनेस्टीज की पुस्तक का क्या नाम है? ये तो सबको पता होगा भैया, इन्होंने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। और ये किसके राज दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के में। ये किसके राजदूत थे? सेल्यूकस निकेटस के। अगला क्वेश्चन, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, किसके में हुआ है? भैया चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप का जो वर्णन किया गया है वो करा गया आपके विशाखा दत्त के में। किसमें? मुद्रा राक्षस में। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है। पाटलिपुत्र के बारे में जो वर्णन आपको मिलेगा यह मिलेगा भैया, मैगनेस्टीज ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था इंडिका। इंडिका में जो चीजें लिखी गई हैं पाटलिपुत्र के बारे में ही ज्यादा लिखी गई हैं। आगे चलते हैं, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वाधिक अपनी राजधानी बनाया? सर्वप्रथम भाई राजधानी किसने बताया पाटलिपुत्र को? तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली राजवंश कौन सा हुआ? मौर्य वंश। वहां पर एक राजा हुए चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने क्या किया? इसको अपनी राजधानी बनाया। चलो जी अगला क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किसका बना हुआ है? पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। पाटलिपुत्र में जो चंद्रगुप्त का महल बना हुआ था वो था लकड़ी का बना हुआ। किसका? लकड़ी का बना हुआ था। और उस पर जो कलाकृति थी, लकड़ी के ऊपर पत्थर को चढ़ाकर कलाकृति करी गई। क्लियर है भाई? आगे देखते हैं 22वां क्वेश्चन, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था? कौन सा अभिलेख है? तो पश्चिमी भारत तक फैला होने का प्रमाण कौन सा देता है? तो पश्चिमी भारत का प्रमाण होने का देता है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, जिसे गिरनार अभिलेख भी कहा जाता है। और कहां पर है ये? गुजरात में। क्लियर है भाई? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख कहां पर है? आपके गुजरात में है। और इसको गिरनार अभिलेख भी कहा जाता है। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किसने किया था? बहुत बड़ा साम्राज्य किसने बनाया था? यह बनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। आगे चलो भैया, प्रसिद्ध यूनानी लेखक राजदूत कौन? मैगनेस्टीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो भैया चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आए थे। आगे चलो, कुछ नहीं है भाई, बड़े छोटे छोटे, अगर तुम्हें
चीजें क्लियर हो जाएंगी ना, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ोगे और जो मैंने कहानी तुम्हें स्टार्टिंग में सुनाई है अगर सुनोगे तो आपका पूरा उद्धार हो जाएगा। और भैया अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, अपने दोस्तों से कह देना कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर बजाएं। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? तो 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस को किसने पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और 305 ईस्वी में ही संधि हुई, जो सेल्यूकस निकेशक की जो पत्नी वही बेटी जिसका नाम था हेलेना, उसका विवाह किसके साथ हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हुआ। यह एक इंटरनेशनल विवाह था इतिहास का। क्लियर है भाई? अब कुछ लोग कह रहे होंगे सर जी सीता का विवाह भी हुआ और राम जी थे वो नेपाल की। अरे भैया वो तो बहुत ज्यादा पुरानी बात हो गई, मैं इतिहास की बात कर रहा हूं अभी के की। चलो जी, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के ब्रसल निम्न कुल शब्द, मैंने क्या बताया? एक शब्द आया था ब्रसल, किसमें? निम्न कुल का बताया है चंद्रगुप्त मौर्य को। तो आप कहोगे भैया ये था मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस में कहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य निम्न कुल के थे, ब्रसल कुल के थे। चलो जी अगला क्वेश्चन, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? भैया किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? तो ये हुआ आपके अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र किसने लिखा? कौटिल्य ने। क्लियर है? क्या ये एक राजनीतिक शास्त्र है। चलो जी भैया अगला क्वेश्चन, किसने पाटलिपुत्र को पोलीबुद्रा कहा है? मैंने क्या बताया कि पाटलिपुत्र के बारे में जो सबसे ज्यादा बातें करी हैं वो करी मैगनेस्थीज ने और अपनी पुस्तक में लिख दी इंडिका में। तो इसने कहा कि पोलीबुद्रा किसने कहा है? तो भैया पोलीबुद्रा किसने कहा है? आपके मैगनेस्थीज ने पोलीबुद्रा कहा है। चलो जी अगला क्वेश्चन, मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता है? नेग्रोनोमाई किसे कहा जाता है? तो नेग्रोनोमाई कहते हैं सड़क निर्माण अधिकारी को। पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस का। किसमें आया था ये? दिल्ली पुलिस में आया था, पर मैं टाइप करना भूल गया यार यहाँ पे। क्लियर है? तो दिल्ली पुलिस में ये क्वेश्चन आया हुआ है। सड़क निर्माण अधिकारी को क्या कहा जाता था? एग्रोनोमाई कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख है? किस जैन ग्रंथ में आपको यह देखने को मिलेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाया था? तो आंसर होगा परिशिष्ट पर्वन। कौन सा? परिशिष्ट पर्वन। परिशिष्ट पर्वन क्या है? एक जैन ग्रंथ है, वहां पर यह उल्लेख किया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया था। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछ लिया गया है। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, ये किसने कहा है? तो ये कहा था आपके मैगनेस्थीज ने। और इस बेवकूफ को ये नहीं पता था कि पुराने इतिहास उठा के दे कि भारत ने क्या क्या लिखा है। तो ये कहते हैं कि भारत जो है लिखने की कला नहीं आती। कुछ वैसे लोगों से मिल लिए होंगे ये अनपढ़ गंवार लोगों से, इन्हें क्या पता विद्वान कैसे किसे हैं, क्योंकि विद्वान चाणक्य इतने बड़े विद्वान हैं, उन्होंने अर्थशास्त्र लिख दिया, फिर भी जाए ये डायलॉग मानने में शर्म ना आई कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते। पर कोई ना भैया, इन्होंने ये बात लिख दी तो इतिहास में छपी हुई है, ये भी हमें याद रखनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटीयोकस प्रथम से अंजीर, शराब और दार्शनिक भेजने की बात करी? किसने करी भैया? ये करी थी बिंदुसार ने। बिंदुसार ने तो कहा था सीरिया के राजा से कि अंजीर भेज दो, शराब भेज दो, मीठी शराब, और एक दार्शनिक भेज दो। तो भैया जो वहां के राजा है एंटीयोकस, उसने क्या क्या भेजी? अंजीर भेज दी, शराब भेज दी। दार्शनिक भेजने से क्या कर दी थी? मना, कि हमारे यहां दार्शनिक भेजने की प्रथा नहीं है। अगला क्वेश्चन, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत के राजा थे? तो भैया मैंने बताया अशोक, बिंदुसार की जब मृत्यु हुई तो अशोक किस प्रांत के राजा थे? तो ये थे उज्जैन के। ये कहां पर बैठते थे? अवंती में। कहां पर? अवंती में। और अवंती की राजधानी क्या हुआ करती थी 16 महाजनपदों में? उज्जैन और महिषमती। क्लियर है? तो ये कहां के राजा थे? ये उज्जैन के राजा थे, उज्जैन के गवर्नर थे, जिसको अवंती भी कहा जाता था। क्लियर है भाई? आगे चलो, मौर्य काल में सीता का तात्पर्य। भाई साहब ये क्वेश्चन पीसीएस में पूछा है, यूपी पीसीएस 2013 में। सीता का मतलब क्या था?
देखो, मौर्य काल में सीता एक शब्द है जो यूज किया गया था, और मौर्य काल के जो इतिहास मिले वहां पर कई बार इस सीता शब्द का यूज करा गया है। सीता शब्द का मतलब क्या था उस समय? एक राजकीय भूमि से प्राप्त आय। राजकीय भूमि से प्राप्त आय को क्या कहा जाता था? सीता कहा जाता था। राजकीय भूमि कैसी? गवर्नमेंट भूमि पे कोई भी काम हो रहा है, उससे जो टैक्स आएगा, जैसे नगर पालिका होती है, सरकारी प्रॉपर्टी होती है, पर वहां पर छोटी छोटी दुकानें लगी होती हैं, तो दुकानें क्या देती है? रेंट देती है। वो रेंट कहां जाता है? सरकारी कोष में जाता है या नगर पालिका के कोष में जाता है। इसी तरीका से उस टाइम भी राजकीय भूमि हुआ करती थी, वहां पर लोग किसान करते थे, खेती करते थे, और उसके बदले में क्या देते थे? लगान दिया करते थे, टैक्स दिया करते थे। उसको कहते हैं सीता। क्लियर है भाई? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। अगला, निम्नलिखित मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन है? भाई, मौर्य कला का सबसे बेस्ट नमूना क्या देखने को मिलता है? देखो, अब भी आगे मैं पढ़ाऊंगा। अशोक ने शिलालेख लिखवाए बहुत सारे, स्तूप बनवाए बहुत सारा नाम करवाए, गुफा निर्माण कराई, बहुत चीजें कराई। पर भैया, मौर्य कला का जो सबसे बेस्ट नमूना आपको देखने को मिलेगा वो है यहाँ के स्तंभ। क्या है? स्तंभ देखने को मिलेंगे, और स्तंभ पे जो कलाकृति करी गई है वो देखने को मिलेगी। क्लियर है भैया? अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। कहां से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कोष किए जाने का विवरण मिलता है? मैंने क्या बताया, मगध साम्राज्य में 12 साल का अकाल पड़ा। जब कौन राजा थे? चंद्रगुप्त मौर्य। और भद्रबाहु के कहने पर इन्होंने कहां चले गए? श्रवणबेलगोला में चले गए, और सल्लेखना व्रत से इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। तो ये वाला जो घटना की जानकारी मिलती है, ये मिलती है राजस्थान, सहगोरा, उत्तर प्रदेश। राजस्थान में है, ये बांग्लादेश गलत लिख गया है, ये राजस्थान में अभिलेख है, और एक है सहगोरा, ये उत्तर प्रदेश में है। क्लियर? तो इसकी जानकारी हमें यहां से मिलती है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर। कौटिल्य द्वारा रचित, कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र लिखा उसके अधिकरणों में कितने अधिकरणों में विभाजित किया गया? कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित किया गया था? तो ये विभाजित किया गया था आपके 15 अधिकरणों में। बीपीएस बिहार पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है 2008 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। किसके शासन काल में डाइमेकस भारत आया था? तो मैंने क्या बताया, डाइमेकस कौन था? सीरिया का राजदूत था। किसके शासनकाल में भारत आएगा? बिंदुसार के शासनकाल में भारत आएगा। यूपी पीसीएस 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे मैंने आपको 38 क्वेश्चन कराए, और 38 के 38 क्वेश्चन बिंदुसार और चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटिव है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को पूरा देखना लास्ट तक, मेरी वीडियो को पूरा देखा करो। मैं कोई भी टॉपिक पकड़ लूंगा, उसको पूरा साफ कर दूंगा जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।